तो स्वागत है एक बार से फिर से नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 30 और नई वाली बुक में जो है चैप्टर 10 है जिसका नाम है साउंड। तो आज हम उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और पूरा मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, यानी साउंड इसमें से किसके माध्यम से अब ट्रेवल कर सकती है? गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें से कौन सा जो है किसका सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा वॉइस का? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मैन। फ्रीक्वेंसी बिकॉज frequency of a sound is directly proportional to its pitch and inversely proportional to its value। यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की उसकी पिच के डायरेक्टली इनवर्स होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर पिच बढ़ेगा तो साउंड भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड बढ़ेगा। तो जो एडल्ट मैन है उसका पिच लोअर होता है इसलिए एम्पलीट्यूड हाई होता है, और जबकि जो बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होता है, बेबी वुमन होती है, सबकी पिच हाई होती है इसलिए वॉइस ज्यादा होगी। तो मैन का जो है इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि उसकी आवाज कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट द ट्रू एंड एफ अगेंस्ट द फॉल्स। तो इसमें जो सही है उसके सामने टी और जो गलत है उसके सामने एफ में लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी साउंड सच में वैक्यूम में या निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इस टाइम पीरियड। तो जो पर सेकेंड जो ऑसिलेशन होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, क्या उसको टाइम पीरियड कहते हैं? तो ये जो कहते हैं फॉल्स, इसको टाइम पीरियड नहीं कहते, उसको एम्पलीट्यूड। अगला क्वेश्चन है, फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ये ट्रू होगा क्योंकि ह्यूमन हर्ट्ज की जो कैपेसिटी है ऑडिबल रेंज की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हुई। नेक्स्ट है, द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। क्या अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम होगा तो पिच हायर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऐसा नहीं होता है, अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम होगा तो पिच भी क्या होगा, कम ही होगा, हायर नहीं होगा। नेक्स्ट है, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म एज म्यूजिक। क्या अनवांटेड या अनप्लेजेंट साउंड को म्यूजिक बोलते हैं? तो बिल्कुल, जो आवाज़ हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है उसको म्यूजिक नहीं बोल सकती, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। क्या नॉइज पोल्यूशन से पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने की, कान में सुनने की दिक्कत हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, नॉइज पोल्यूशन से ही होती है, ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल, यानी सही शब्दों से खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ द वाइब्रेशन, यानी लाउडनेस वाइब्रेशन ये किस चीज पर डिटरमाइन किया जाता है? तो एम्पलीट्यूड पर डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ द फ्रिक्वेंसी इज, तो जो फ्रिक्वेंसी है यूनिट फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट है वो है हर्ट्ज, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एच भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, जो अनवांटेड साउंड होता है या जो साउंड सुनने में अच्छा नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नॉइज। नेक्स्ट है, सिलनेस ऑफ अ साउंड डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ अ वाइब्रेशन, यानी जो साउंड का सिलनेस है वाइब्रेशन के किस चीज पर डिपेंड करता है? तो वो है फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, एक पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। एक पेंडुलम है 4 सेकेंड में 40 टाइम ऑसिलेट करता है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, एंड फ्रिक्वेंसी, और उसका फ्रिक्वेंसी भी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन होगा, टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम टेकन है 4 सेकेंड
और नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 40, तो इसका इक्वल वैल्यू हो जाएगा 0.1 सेकेंड। और फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 है, टाइम टेकन 4 है, तो इसका फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 10 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड फ्रॉम अ मस्क्यूटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग्स एंड एट एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। यानी एक मच्छर है, वो जब उड़ता है तो उसके पंखों द्वारा जो वाइब्रेशन का एवरेज रेट है 500 वाइब्रेशन एक सेकेंड में होता है। तो टाइम पीरियड बताना है जो वाइब्रेशन है उसका। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो 1/500 हो जाएगा, यानी 0.002 सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। यानी ये जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इनमें से कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है ढोलक। ढोलक हैज ए स्टेज मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। ढोलक में एक स्टेज मेम्ब्रेन या चमड़ा जिसको बोल सकते होता है जो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। सितार। इन सितार स्टेज स्ट्रिंग व्हेन वाइब्रेट दे प्रोड्यूस साउंड। सितार में एक स्टेज स्ट्रिंग होती है जिसको अगर हम वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस करता है। फ्लूट। फ्लूट इज अ विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस एयर कॉलमन टू प्रोड्यूस साउंड। यानी फ्लूट जो है एक विंड द्वारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर हम एयर को यूज करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम। यानी नॉइज और संगीत में क्या अंतर है, शोर में क्या अंतर है, और क्या कभी म्यूजिक नॉइज बन सकता है। तो म्यूजिक इज अ साउंड विच प्रोड्यूसेस अ प्लीजिंग सेंसेशन व्हाइल नॉइज इज अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड। म्यूजिक एक ऐसा साउंड है जो हमारे कानों को बहुत ही राहत महसूस कराता है, आनंद महसूस कराता है, जबकि नॉइज जो होता है अनवांटेड, सुनने में अच्छा नहीं लगता है और कोई भी इसे सुनना नहीं चाहता है। म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाई नेचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट etc। म्यूजिक जो है प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी हम लोग सुन सकते हैं, जबकि नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न ऑफ अ व्हीकल बाय मशीन। जो नॉइज होता है वो वाहनों के हॉर्न से भी प्रोड्यूस किया जाता है और मशीनों से भी, और भी बहुत सारी चीज़ों से नॉइज हम लोग सुनने को मिलती है। म्यूजिक कैन बिकम नॉइज व्हेन वी प्ले इट अ वेरी हाई वॉल्यूम और टू मेनी म्यूजिक आर बीइंग प्लेड एट द सेम टाइम विद अनप्लीजेंट लाउडर। हाँ, म्यूजिक जो है उस नॉइज बन सकता है जब इसको हम बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पर चलाएं, जब बहुत सारे लोगों सेम टाइम पर चलाएं, लाउडनेस अनप्लीजेंट हो जाएगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। यानी हमारे आसपास पे नॉइज पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्स हैं उसका लिस्ट बनाना है। तो आंसर होगा, मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन और साउंड ऑफ व्हीकल एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर मशीन लाउड स्पीकर etc। सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइज पोल्यूशन, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सब किचन अप्लायंसेज डिजर्ट कूलर्स एयर कंडीशनर ऑल कंट्रीब्यूट टू द नॉइज। यानी बहुत सारे जो नॉइज पोल्यूशन के हमारे आसपास कारण है उसपे जो है व्हीकल का जो साउंड होता है, गाड़ियों का साउंड, और बहुत सारे विस्फोटकों का साउंड जैसे पटाखों का, मशीन का साउंड, लाउड स्पीकर का साउंड, और हमारे घर में जो नॉइज पोल्यूशन का कारण हो सकता है वो टेलीविजन हो गया, ट्रांजिस्टर, रेडियो जिसकी वॉल्यूम हाई हो, बहुत सारे किचन अप्लायंस, रिजर्व जो कूलर होते हैं, एयर कंडीशनर जो होते हैं, इन सब की वजह से नॉइज पोल्यूशन फैलता है। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। यानी हमें ये बताना है कि किस तरीके से नॉइज पोल्यूशन ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। आंसर होगा, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में बी कॉज बाई नॉइज पोल्यूशन। यानी नींद ना आना और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हाइपरटेंशन, तनाव बढ़ना, एंजाइटी, बेचैनी बढ़ना, और बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर हो जाते हैं नॉइज पोल्यूशन से। पर्सन हु इज एक्सपोज टू अ लाउड साउंड continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing।
यानी कि ऐसा इंसान जो लगातार बहुत तेज आवाज के बीच में रहता है, उसको बाद में चलकर कुछ टेम्परेरी सुनने की समस्या हो सकती है या परमानेंट सुनने की समस्या भी हो सकती है। Question 11. Your parents are going to buy a house. They have been offered one on the roadside and another 3 lane away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. यानी आपके पेरेंट्स जो है एक हाउस खरीदने जा रहे हैं और उनको ऑफर किया जा रहा है कि हाउस एक एकदम रोड साइड के पास ही है और एक दूसरा जो है 3 लेन दूर है रोड साइड से। तो इसमें से आप कौन सा उनको घर बाई करने के लिए सजेस्ट करेंगे? अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। क्लोजर टू रोड साइड लार्जर द नॉइज पोल्यूशन। अगर रोड साइड के ज्यादा क्लोज रहेंगे तो नॉइज पोल्यूशन ज्यादा होगा। सो आई वुड सजेस्ट अ हाउस विच इज 3 लेन अवे फ्रॉम द रोड साइड। इसलिए मैं उनको वही घर सजेस्ट करूंगा जो कि 3 लेन अवे है रोड साइड से, बिकॉज द नॉइज पोल्यूशन लेवल बहुत एयर एंड नॉइज पोल्यूशन इज समवट लेस देयर, क्योंकि वहां पर नॉइज और एयर पोल्यूशन दोनों उस कम होगा। नेक्स्ट, स्केच लेरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। लेरिंग्स का स्केच बनाना है, उसका फंक्शन अपने शब्दों में बताना है। तो आप देख सकते हैं ये स्केच लेरिंग्स कुछ इस तरह का लिरिक्स का स्केच होता है। इधर आप देख सकते हैं ये ग्लोटिस होता है एक तरफ, इधर इस तरफ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, फिर उसके बाद थायराइड कार्टिलेज होता है। इधर देखेंगे तो राइट साइड में होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, उसके नीचे आप देख सकते हैं आर्टेनॉइड कार्टिलेज, और उसके बाद बीच में ये देख सकते हैं सब रेड कलर में वोकल लिगामेंट। इस तरह से आप स्केच बना सकते हैं। अब इसके फंक्शन को समझते हैं। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग। जो ह्यूमन हम लोग होते हैं, इस हमारे अंदर से जो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है वहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसमें 2 वोकल कॉर्ड होते हैं और स्ट्रेच होते हैं वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स के इस तरह कि दोनों के बीच में नैरो स्लिट होती है जिससे एयर पास हो सकती है। जब लंग्स से एयर स्लिट होकर वोकल कॉर्ड में जाता है तो वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। मसल अटैच होती है वोकल कॉर्ड से, कॉर्ड को टाइट और यानी जब ये वोकल कॉर्ड टाइट और पतला होता है तो क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट, और जब ये लूज और थिक होता है तब वॉइस की क्वालिटी डिफरेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग listening and thunder take place in the sky at the same time and the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain? यानी जब गरज और बारिश एक साथ होती है, बिजली चमकती है आसमान में, वो दोनों एक ही साथ होता है, एक ही डिस्टेंस पर होता है, लेकिन जो लाइट है उसको हम पहले देखते हैं और थंडर की जो आवाज है बिजली कड़कने की वो बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों? एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर होगा स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख मीटर पर सेकेंड। यानी जो साउंड की स्पीड है 330 मीटर पर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो साउंड की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है और जो लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो यानी कि लाइट जो है साउंड से ज़्यादा तेज ट्रेवल कर सकता है, स्पीड उसकी ज़्यादा है। इसीलिए यही कारण है कि जो लाइटनिंग है वो पहले दिखती है और जो साउंड है थंडर का वो बाद में सुनाई देता है। तो इस तरह से ये साउंड का चैप्टर भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय